हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ क्योंकि बीच में बहुत कुछ हुआ। मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बट मेरे एग्ज़ाम्स थे। कभी लाइफ में कुछ अचीव किया जो मैं चाहती हूँ अचीव करना, देन आई विल टेल यू माई जर्नी। बट अभी फ़िलहाल तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं कैरियर को लेके। सो आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग दैट, मतलब इतना तो मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन आज बेसिकली मैं ये बोलने के लिए यहाँ आई हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड छोटी निक्की, आप लोग जानते होंगे जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग दे रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी वेडिंग हुई है लास्ट ईयर नवंबर में। तो उसकी कुछ क्लिप्स मेरे फ़ोन में बहुत सारी पड़ी हैं। मैंने मतलब व्लॉग नहीं करा क्योंकि बहुत बिज़ी थी उसके साथ, और मतलब ऐसा दिमाग में आया भी नहीं कि मैं व्लॉग प्रॉपर करूँ शादी का उसकी, क्योंकि वो मेमोरी, वो मोमेंट्स ना मैंने लाइफ में जी है, तो मैं उसको कैप्चर नहीं। आई हैव सम क्लिप्स, तो मैं उसको ऐड ऑन करके एक व्लॉग फाइनली आज बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी का व्लॉग, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मैं कंटिन्यू नहीं भी कर रही हूँ, बीच बीच में ऐसे ही छूट रहा है, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिए। अब देखते हैं शादी का व्लॉग एंड डू लाइक। यहाँ पे मेरी दोस्त की शादी होगी परसों। इधर आ। तो यहाँ पे हम लोग ना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने हल्दी की रिंग में करने वाले थे, और शादी से पहले हमारा ये मतलब मस्ती वाला टाइम था। बहुत इंजॉय करा, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी इस टाइम। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि यार शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड मतलब कुछ भी, ये सब कुछ बहुत कैजुअली लग रहा था एंड हम लोग बहुत फन कर रहे थे गाइस। अब ये दिन पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब ऐसे तो कभी फन करने को मिल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, जैसे कि शादी हो चुकी है। बट टच वुड हमारी फ्रेंडशिप में ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं आया है शादी के बाद भी, जैसा मुझे लग रहा था। बट हियर वी ऑल वर एंजॉइंग। एंड देन फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम इतने महीनों से तैयारियां कर रहे थे। कभी उसके लिए दुपट्टा बना रहे थे, कभी मेहंदी की बुकिंग कर रहे थे, लहंगा दे रहे, लाइक सब कुछ कर रहे थे लिटरली। हमने पूरी शादी, इसके कॉस्ट्यूम एंड ऑल बहुत अच्छे से सब कुछ बेस्ट प्लान किया। एंड मेहंदी डिज़ाइनर भी हमको बहुत अच्छे मिले थे, उन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पर मैं फिर से उसका मेकअप कर रही थी, जैसे कि मैं हमेशा से उसका मेकअप मैं ही करती हूँ स्कूल टाइम से ही। फिर मैंने भी मेहंदी लगवाई और हाथ में लिखवाया ब्राइड्स बेस्टी, जो कि मैं हूँ। और ज्योति बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश थी, हम अपनी मेहंदी से सेटिस्फाइड थे। देन फ़ोटोशूट का टाइम हो चुका था, शाम को कीर्तन भी था, तो ये कुछ कीर्तन की क्लिप्स हैं। हमारी ब्राइड है, हाथ दिखाइए। मेहंदी लग चुकी है बट अभी भी लगने लायक शादी हो रही है। तो फिर कीर्तन के बाद रात को थी कॉकटेल, तो उसके लिए हम रेडी होने लगे। फिर से ज्योति को मैंने ही रेडी करा, मतलब उसके हर फंक्शन के लिए एक्सेप्ट और वेडिंग डे, क्योंकि उसके लिए ऑफ कोर्स पार्लर जाना तो बनता है ना। ज्योति को मेकअप कराना बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत मिनिमम मेकअप करती है, और मैंने उसका पूरा मुँह मेकअप से भर दिया था, तो वो बहुत नक्शे दिखा रही थी कि नहीं नहीं नहीं। बट एज शी इज़ दी ब्राइड तो मेकअप तो बनता है ना गाइज। और अब देखो कितना मेकअप करती है शादी के बाद, भर के हटाओ। तो फिर हमने बहुत सारी बातें की, बातें हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, चुगलियाँ की, सब कुछ किया, मस्ती की, और होती है रेडी। फिर हुआ फ़ोटोशूट और थोड़ा सा डांस।
मैंने ज्योति के लिए एक डांस प्रिपेयर किया था, सरप्राइज़ था उसके लिए। और यहाँ पे ज्योति की बहनें और मैं हमने डांस किया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डांस अपलोड करूँ तो कमेंट करना, मैं वीडियो डाल दूँगी अलग से, क्योंकि मैंने उसमें म्यूज़िक कट कर दिया है। ज्योति को बहुत अच्छा लगा था मेरा परफॉर्मेंस, और मेरा सरप्राइज़ देख के वो रोने लगी थी और उसको देख के मैं रोने लगी थी। और गाइस, ये है वो डांस जो मैंने ज्योति के लिए किया था। वो बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत रो रही थी और मैं भी रो रही थी। काफी हो सो ये है हल्दी की क्लिप्स। हल्दी में मैं पहले तो उसे छेड़ रही थी कि रोना है रोना है रोना है, क्योंकि कल रात को बहुत रोई थी मेहंदी का डांस देख के। बट मैं हल्दी लगाते लगाते आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं रोई थी, वो ही रो रही थी। एंड देन सडनली मुझे रोना आ गया, और मुझे इतना गंदा वाला रोना आया। लिटरली मैं इतना कभी नहीं रोई हूँ। मेरी बहनों की शादी हुई है, मतलब बहुत लोगों की शादियों में गई हूँ, मैं कभी नहीं रोई हूँ। बट यार मैं इतना फूट फूट के रोई, बाय गॉड आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था। मतलब लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, और मतलब ये दूर जा रही है समथिंग, कि मतलब हमारी फ्रेंडशिप वैसी नहीं रहेगी, कुछ तो लग रहा था। हल्दी का फंक्शन फिर ऐसे ही चलता रहा, रोए। हल्दी के बाद से फिर मेरा रोना चालू हो ही गया था। देन आई वाज फीलिंग दैट वाज हिटिंग मी इनसाइड कि शी इज गेटिंग मैरिड। लिटरली हम लोग साथ में घूमते हैं कब से यार, स्कूल टाइम से हम लोग साथ हैं, और अभी ये सब बोलते हुए भी मुझे रोना ही आ रहा है। अंदर से इमोशनल सा फील हो जाता है। डोंट नो व्हाई। बहुत अच्छा लगा उसकी शादी में, बट दैट आई फेल्ट समथिंग फॉर हर, जो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में। यार that was so emotional. हम लोग पहले घूमने जाते थे, आज हम शादी के लिए रेडी होने जा रहे हैं। मुझे बहुत रोना आ रहा है। फिर हम लोग पहुँचे पार्लर, और वहाँ पे हम लोग रेडी हुए। पहले ज्योति रेडी हुई, फिर मैं। और जब तक मेरा हेयर वॉश हो रहा था वहाँ पे भी मैं बहुत रोई हूँ। मतलब वो अलग ही फीलिंग थी यार। और ये कितनी प्यारी लग रही है, जरा देखो इसको, किसी की नज़र ना लगे। थू 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 थू। मैं बता रहा हूँ, ये तो तू मुंह कवर कर यार। ये इतनी गाड़ी किसकी होगी ना, भी ये रुके हुए, अब चढ़ेगी बारात। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है जीजू। दैन हम पहुँचे वेन्यू में। बारात ऑलरेडी बाहर आ चुकी थी, हम थोड़ा लेट थे, और ज्योति का फ़ोटो शूट हुआ। और देखो फिर मैंने कैप्चर किया हमारे जीजू को, दूल्हे राजा को, और वो दीदी भी है वहाँ पे। दीदी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है। ज्योति की ननद, मतलब वो बड़ी है, उनकी शादी हो चुकी है, बट शी इज़ रियली वेरी क्यूट। एंड देन यहाँ पे हम लोग बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे गेट पे। बारात बहुत अच्छी लग रही थी, सब कुछ अच्छे से हुआ, सब बहुत खुश थे, डांस हो रहा था, और वी हैड एंजॉयड अ लॉट। बारात के बाद एंट्री होती है हमारी ब्राइड की, ज्योति की, जो बहुत ही क्यूट, प्यारी, सुंदर, मतलब बेस्ट लग रही थी। उस टाइम भी थोड़ा इमोशनल सा फील कर रही थी मैं। उसके लिए गाना वगैरह सब कुछ अरेंज कर रही थी, सब कुछ सेटअप कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ बेस्ट हो जाए। I love you Jyoti. If you are watching this vlog, of course you have to watch it. इतना टाइम लगा के बनाया मैंने केक। एंड आई ऑल्सो वाना ऐड ऑन कि जैसे मैं यहाँ पे तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे पीछे हूँ, तेरा लहंगा संभालने के लिए, तुझे संभालने के लिए, मिक्सचर करने के लिए कि तू ठीक है, ऐसे ही मैं लाइफ में हमेशा रहने वाली हूँ। भले तेरी शादी हो जाए, तेरे बच्चे हो जाए, तेरे बच्चों के बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए।
मजा आ गया, मेरे दोस्त की शादी होगी फाइनली। और फिर रात को हुआ इनका फोटो शूट और रात को हुए रिचुअल्स, मतलब पूजा वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब सुबह 4 बजे के बाद हुआ था। तो ये सब उसकी क्लिप्स हैं। एंड देन फाइनली विवाह समापन हुआ ज्योति नेगी का, मिस्टर अंकित नेगी से, नेगी टू नेगी। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहे हमेशा, आप लोग किसी की नजर ना लगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू। आई क्या है और आप मेरे क्या करेंगे, तो ये मुझे पता होना चाहिए मेरा पति कितना धन कमाता है। फिर मॉर्निंग में उसकी विदाई हुई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। विदाई में मुझे इतना रोना नहीं आया क्योंकि मैं उसके साथ ही जा रही थी, तो मुझे बुरा नहीं लगा। दुल्हन जीन्स एंड देन उनका एक रिचुअल होता है धारा पूजन, हाँ यही बोलते हैं शायद दिलवाली है, मुझे पता नहीं है। और ज्योति ने वो नलके से पानी भर के और वो लेके घर के अंदर बस थोड़ा सा बैठ डाल दिया बस आप ही दिया सुबह बटी बुआरी लगी ठंड में मार सुबह इन्हें कर मुंह की नहीं उसका रिसेप्शन था। हम वहाँ गए, वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अपनी एक अलग फैमिली हो चुकी थी। कल तक जाना उसके पीछे पीछे घूम रही थी, सब कुछ मैं हैंडल कर रही थी, लाइक ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस नहीं थी, जब जाओ उसके पास चले जाओ। बट वहाँ रिसेप्शन वाले दिन वो स्टेटमेंट की और उनकी उसे देख रही थी। लिटरली उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा तो हिट किया कि यार नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, लाइक डिस्टेंस का है। उसके बाद फिर इसके भी पद फेरे का दिन है जब वो हमारे मतलब अपने घर वापस आई थी, उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मतलब अब वो मुझसे दूर हो गई है, अब हमारी फ्रेंडशिप वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी तक थी। उस दिन मैं काफ़ी रोई थी घर आके, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाद में मुझे उसके इन-लॉज़ ने अपने घर बुलाया था जिस दिन मैं यहाँ कटा थी। एंड शी इज़ रियली वेरी हैप्पी एंड आई लव हर सो मच। और हमारी फ्रेंडशिप जैसी थी वैसी ही है। बाय बाय गाइस।